अपॉन में 7, ब्रैकेट में छोटा आर हमारा क्या है 4, और बड़ा वाले आर की वैल्यू जो है वो 6 है, और प्लस 4 तो ये हम पर ये था ही, इसको हम सेंटीमीटर लिख देंगे। अब 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 4 और 6 10 हो जाएगा, प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर। स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 6 की 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आप यूट्यूब चैनल पे हमारे सभी प्रीवियस वीडियो को भी बहुत आसानी से देख पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है, इसमें सबके ही शेप्स दी हुई हैं, इन्होंने 9 शेप दिए हैं, उनमें से आपको सबका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? अब पहले आपको पेरीमीटर का मतलब हमने प्रीवियस में भी थोड़ा समझा था। पेरीमीटर का मतलब होता है ओनली बाउंड्री। जैसे ये है ना, ये पूरी की पूरी बाउंड्री को ही आपको कवर करना है। आप ये सोच के चलिए, इस बाउंड्री पर आपको कुछ ये कोई भी आपका कोई शो पीस है, कुछ है जिसपे आपके इसके कॉर्नर पर कोई लेस वगैरह लगानी है, तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर हमें लेस लगानी है, और वो लेस हमें कितनी खरीदनी होगी उसे देखने को ही हम पेरीमीटर बोलेंगे। मीन्स बाउंड्री की लेंथ को ही निकालने को हम पेरीमीटर बोलेंगे इसके अंदर जो होता है। तो देखिए, तो अब ये तो किसी तरीके की शेप नहीं है कि हम इसमें ये कहें कि भाई ये वाली शेप है तो इसका ये फॉर्मूला होगा। तो इनमें सब में हमें अलग अलग शेप जुड़ी हुई हैं, उसको हमें अलग अलग निकालना होगा, और फिर हम पूरे कंप्लीट पेरीमीटर को निकाल लेंगे। तो देखिए, यदि हमें इसकी पूरी की पूरी बाउंड्री की लेंथ यानी कि इस वाली शेप का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर दूसरा सर्कल है, और दोनों सर्कल जो हैं वो सेम है, सेम उनका डायामीटर है। अगर ये सर्कल है तो ये इसका डायामीटर है, ये डायामीटर है। अगर ये डायामीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? इसकी रेडियस हो जाएगी हमारी, अगर डायामीटर 60 है तो रेडियस हो गई हमारी, रेडियस इक्वल टू आ गई 30 मीटर। ये 30 मीटर आ गई हमारी, इसकी भी रेडियस 30 मीटर आ गई, रेडियस इक्वल टू 30 मीटर। तो यहां अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब 2 सेमी सर्कल हो जाएं तो क्या होता है? 2 सेमी सर्कल का मतलब है अगर हम इन दोनों सर्कल को आपस में मिला दें तो एक फुल सर्कल बन जाएगा। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ सॉल्यूशन है हमारा 5th के फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में है 2 सेमी सर्कल विद सेम रेडियस। अगर वो सेम रेडियस के ही हैं, और सेम रेडियस हमें क्या दी हुई है? सेम रेडियस है 30। यहां पर हम लिख सकते हैं 30 मीटर इक्वल टू 1 सर्कल विद रेडियस 30 मीटर। 2 सेमी सर्कल का मतलब हो गया सेम रेडियस वाले, तो एक सर्कल विद रेडियस 30 मीटर, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर? इसमें हमें निकालना है पूरा का पूरा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ, यहां से हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर 1 फिगर का हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाली का। ये जो है ये 1 फिगर ही है, 1 नंबर की है ये। तो ये इसका पेरीमीटर क्या होगा? इक्वल टू आ जाएगा सरकमफेरेंस
ऑफ सर्कल विद रेडियस 30 मीटर। एक इस वाले सर्कल का जिसका रेडियस 30 मीटर हो उसका सरकमफेरेंस प्लस, देखिए ये तो कवर कर गया, ये तो हमने ले लिया। इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये दोनों सर्कल आपस में मिल जाएंगे। अब यहां से 80 मीटर, अगर ये यहां से 80 मीटर तो यहां से भी 80 मीटर होगा। तो प्लस हम क्या ऐड कर लेंगे इसके अंदर, 80 मीटर प्लस 80 मीटर। अब देखिए सारा कवर हो गया, ये 80 मीटर कवर हो गया, ये सर्कल के अंदर आ गया, फिर से ये 80 मीटर कवर हो गया, ये आ गया। तो पूरी की पूरी बाउंड्री हमने कवर कर ली इसके अंदर। तो बस अब इसके अंदर क्या रह गया आपका, अब इसको बस प्लस करना और इसको फॉर्मूले में पुट करना रह जाएगा। तो अब हम सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, हो गया ये, प्लस 80 मीटर प्लस 80 मीटर को हम बाद में बॉक्स में ही लिख देंगे फाइनली। यहाँ ये सब मीटर में ही आंसर आएगा। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 22/7, आर की वैल्यू आर 30 है, प्लस 80 प्लस 80 हो जाएगा 160, और इसे हम मीटर लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको सामने ही लिख लेते हैं, 22 को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 मल्टीप्लाई बाय 30/7 प्लस 160 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे और ये मीटर हो जाएगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होके 1320/7 प्लस 160 के अपॉन में नहीं है तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया और इसको मीटर कर दिया। अब इसे प्लस करेंगे, प्लस करने पर यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अब 7 को जब हम 7 एलसीएम लेंगे तो 7 के टेबल में 7 कब आता है 1 पर, और 1 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यही का यही रहेगा। प्लस 1 के टेबल में 7 कब आता है 7 पे, 7 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 को 160 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1 1 2 और 0। ये मीटर हो जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2440/7 आ जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 348.57 मीटर। तो यहाँ पेरीमीटर क्या आ जाएगा, आंसर में हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 348.57 मीटर। तो यहाँ पर हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब जो सेकंड फिगर है वो इस तरीके की दी हुई है। तो इसमें जो है देखिए, इसमें जो है 2 आर्क दी हुई हैं, और ये जो है ये डायामीटर है, ये पूरा का पूरा डायामीटर है। तो एक माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है। देखिए इसे हम सेमी सर्कल नहीं बोल सकते हैं, सेमी सर्कल बनने के लिए डायामीटर भी कवर होता है, लेकिन ये जो डॉट जो डैश 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 के अंदर दी है ना, तो इनको इन्होंने ये लाइन नहीं है, ये साइड नहीं है, ये सिर्फ मेजरमेंट के लिए उन्होंने लिया है। तो हमें जो शेप्स दी हुई हैं वो कुछ इस तरीके की दी हुई हैं। और जब ये होती है जिसमें डायमीटर इंक्लूड नहीं होता है मीन्स, तो वो हमेशा क्या होती है, आर्क होती है। तो यहाँ पर एक माइनर आर्क है और एक मेजर आर्क है। तो हम माइनर और मेजर आर्क ले लेंगे दोनों के दोनों, और उसके बेस पर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें हमें किस किस का पेरीमीटर निकालना है, अगर हमें इस पूरे के पूरे फिगर को कवर करना है। तो देखिए यहां से हम चलते हैं, यहां से चलेंगे, ये वाली आर्क, इस वाली आर्क की लेंथ निकालेंगे, फिर यहां से इधर चलेंगे,
इधर चलेंगे तो देखिए जब ये पूरी की पूरी 8 सेंटीमीटर है और ये पूरी की पूरी 12 है, तो मीन्स क्या है कि 8 तो ये हो गया, अब ये 12 है तो इट मीन्स क्या हुआ, 2 इस वाली साइड में रह गया होगा और 2 इस वाली साइड में रह गया होगा। तो इट मीन्स ये वाली जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर की हो गई और इधर से ये वाली साइड भी 2 सेंटीमीटर हो गई, 2 सेंटीमीटर। और इसका जो है ये इस वाली आर्क का जो डायामीटर है, छोटी वाली आर्क का जो डायामीटर है वो है 8 सेंटीमीटर। मीन्स ये सेमी सर्कल की आर्क है, बट सेमी सर्कल बना नहीं है, ये सिर्फ आर्क है। तो सेमी सर्कल का हम फॉर्मूला इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ हम सेमी सर्कल की आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये माइनर आर्क और मेजर आर्क इन दोनों की लेंथ निकालनी है, प्लस ये दोनों साइड ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। तो स्मॉल सेमी सर्कल लिख देते हैं, प्लस आर्क लेंथ ऑफ बिगर सेमी सर्कल प्लस 2 सेंटीमीटर इसकी ये लेंथ और प्लस 2 सेंटीमीटर। देखिए इसको ना हम आर्क ही बोलेंगे, अगर हमने इसको पूरा सेमी सर्कल बोल दिया तो इट मीन्स है अगर हम सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालते हैं तो फिर ये पूरे को ही कवर करना होगा हमें। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए हमें डायमीटर को भी लेना होगा, जबकि इसमें डायमीटर को कवर नहीं करा है उन्होंने। तो ये सिर्फ एक आर्क है, सेमी सर्कल नहीं है, ये सिर्फ आर्क है, सेमी सर्कल पर बनने वाली आर्क है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था कि सेगमेंट जो होता है ऐसे करके, यहाँ इस सेगमेंट पे बनने वाली आर्क को हमने बोला था ये आर्क है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। बस सेमी सर्कल वाले में क्या हो गया है कि ये दोनों इक्वल आर्क बन रही हैं हमारी, बस है ये आर्क ही। तो इसे हमने अब हो गया। अब आर्क लेंथ ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल क्या होगा, अब आर्क की लेंथ आप बताइए क्या होगा। आर्क की लेंथ वही होगी, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर। अगर हमें सेमी सर्कल की आर्क फाइंड करनी होगी तो वो हमेशा पाई आर होती है। तो हम यहाँ पर अब आर्क लेंथ ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, अब देखिए ये पूरा का डायामीटर इसका 8 सेंटीमीटर है। अगर डायामीटर इसका 8 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी छोटे वाले की, छोटे वाले की रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी। और बड़े वाले की रेडियस कितनी होगी, अगर ये पूरा का पूरा 12 है तो इसकी जो रेडियस होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो छोटे वाली आर्क की रेडियस है 4 और बड़े वाले की है 6। तो हम छोटे वाले को स्मॉल और से आर से डिनोट करेंगे और बड़े वाले को हम बड़े आर से डिनोट करेंगे। तो हम कर लेते हैं इसके अंदर आर्क लेंथ ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल पाई आर इक्वल टू हम लिखेंगे पाई आर, प्लस आर्क लेंथ ऑफ बिगर सेमी सर्कल, पाई तो पाई रहेगा और बिगर वाले की हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, प्लस 2 और प्लस 2 और इसको ये लास्ट में हम इसको सेंटीमीटर लिख देंगे। तो चाहे तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। अब पाई जो है क्या है, पाई है, तो हम पाई की वैल्यू, पाई को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। पाई को अगर हम बाहर ले लें तो अंदर छोटा ब्रैकेट बन जाएगा, छोटे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, छोटा आर और बड़ा आर, प्लस 2 और 2 4 हो जाएगा। ये हो गया सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, बड़े वाले आर का क्या होगा, आर इक्वल टू
बड़े वाले का आर का हम डिनोमिनेटर वो डायामीटर हम अपॉन में 2 करेंगे, तो डायामीटर इसका 12 है, तो 2 होकर ये 6 आ जाएगा। और स्मॉल आर का क्या हो जाएगा, हम डी से डिनोट कर देंगे, और 2 इक्वल टू 8 अपॉन में 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये हो गया। अब हम यहाँ पर इसको पाई की वैल्यू अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। 22 अपॉन में 7, ब्रैकेट में छोटा आर हमारा क्या है 4, और बड़ा वाले आर की वैल्यू जो है वो 6 है, और प्लस 4 तो ये हम पर ये था ही, इसको हम सेंटीमीटर लिख देंगे। अब 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 4 और 6 10 हो जाएगा, प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 220 अपॉन में 7 प्लस 4 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। इक्वल टू इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 के टेबल में 7 कब आता है 1 पे, और 1 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही का यही रहेगा। 1 के टेबल में 7 आता है 7 पे, और इस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर। अब ये आ जाएगा 248 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड करने पर 35.43 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर में आप देखिए, इसके अंदर ये बाउंड्री क्या है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, और ये बाउंड्री है। यानी कि पेरीमीटर बनाने के लिए हमें 4 सेमी सर्कल की आर्क मिल रही है। सेमी सर्कल नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ आर्क को बाउंड्री करनी है। अगर हम सेमी सर्कल को करेंगे तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और ये डॉट डॉट में लिखा हुआ है, इट मीन्स इसे कवर नहीं करना है। पेरीमीटर तो ओनली बाउंड्री होती है। तो जब ये सर्कल और ये सर्कल जब सेम रेडियस है, जब ये पूरा का पूरा 10 है, इनका डायामीटर 10 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस 5 हो जाएगी। मतलब ये जो पार्ट हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, इसका भी 5 हो जाएगा, सबका 5 है। मीन्स हमें रेडियस मिल गई, 5 इक्वल टू रेडियस हो गई। तो ये हो गया। अब हमें इसमें पेरीमीटर निकालना है। अब देखिए, जब ये 4 सेमी सर्कल हैं, तो 4 सेमी सर्कल मिल जाए सेम रेडियस से तो 2 सर्कल बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन थर्ड का करेंगे। 4 सेमी सर्कल विद सेम रेडियस फाइव सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि पूरी की पूरी 10 है तो ये 5 होगी। इक्वल टू 2 सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। अगर 5-5 सेंटीमीटर के 4 सेमी सर्कल हैं तो ये आपस में जोड़ दिए जाएं तो बन जाएंगे क्या, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये सेम यहाँ पर ये लाइन है, ये आपस में जुड़ेगी, ये सर्कल बन जाएगा। यहाँ से ऐसे करके ये सर्कल है, एक ये ऐसे ही दूसरे वाले से बन जाएगा। तो ये 4 सेमी सर्कल के 2 सर्कल बन गए। अब हम इसका सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। अब इसमें यहाँ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जब सर्कल आ गया तो बाउंड्री तो हमें यहाँ करनी है ना, डायामीटर पे तो करनी नहीं है हमें बाउंड्री, हमें तो यहाँ पूरे सर्कल पे करनी है। और सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सरकमफेरेंस ऑफ
ऑफ टू सर्कल इक्वल टू टू तो इस ये वाला है, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और आर। और रेडियस तो अभी हमने निकाल ली थी। रेडियस क्या निकाली है हमने? रेडियस हमने 5 निकाली है। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर देनी है हमें। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 तो ये वाला आ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इसकी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 440/7 आ जाएगा, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 62.86 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर थर्ड वाले का पेरीमीटर आ जाएगा इक्वल टू 62.86 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट थर्ड भी कंप्लीट कर लिया है। थर्ड था ये। अब हम इसका करेंगे फोर्थ बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए फोर्थ पार्ट के अंदर ये फिगर दी हुई है, तीनों साइड इक्वल दे रहा है। जो ट्रायंगल की ये साइड है वही इन आर्क की जो है डायामीटर है। जो इस ट्रायंगल की साइड्स हैं वही इन आर्क्स की डायामीटर है, मीन्स सेमी सर्कल का डायामीटर है। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, और तीनों साइड इक्वल हैं तो इनकी रेडियस क्या रहेगी? रेडियस 6 आ जाएगी। 12 की आधी 6 आ जाएगी। तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो 3 सेमी सर्कल विद सेम रेडियस, 3 सेमी सर्कल विद सेम रेडियस। रेडियस की हमने निकाली है 6 सेंटीमीटर ही है, 6 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 पूरा का पूरा, इन दो अगर हम इन दो सर्कल को जोड़ देंगे तो एक फुल सर्कल बन जाएगा। तो 1 सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर प्लस क्या होगा? ये जो आधा वाला रह जाएगा ये सर्कल की आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विद आर 6 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी हमारी। बस अब पेरीमीटर निकालना रह गया। पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ फिगर 4 नंबर के फिगर की हम पेरीमीटर निकालेंगे तो यही आ जाएगा 1 आर, और आर्क ऑफ लेंथ क्या होती है? पाई और आर। अब सबकी ही आर सेम है तो दोनों में आर करेंगे। 2 पाई आर प्लस पाई आर इक्वल टू के हो जाएगा हमारा 3 पाई आर। अब 3 तो 3 है, पाई की वैल्यू 22/7 उन्होंने बोला हुआ है, और रेडियस है 6। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
396 अपॉन में 7। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे तो 56.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू 56.57 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसका 4 पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट में देखिए, 5th में भी ये आपको ना, ये बीच में जो है आपको इस पे ध्यान नहीं देना। मेन हमें किस किस का बाउंड्री तो हमें यहाँ करनी है ना। देखिए बाउंड्री हमें कहाँ कहाँ करनी है। यहाँ से अगर हम चलते हैं तो एक सेमी सर्कल की आर्क, और ये दूसरे सेमी सर्कल की आर्क, ये तीसरे सेमी सर्कल की आर्क, ये चौथे सेमी सर्कल की आर्क, और ये जो है ये सारे के सारे 14 है। अगर ये सब सेमी सर्कल की जो ये सेमी सर्कल बने हुए हैं, ये जो सेमी सर्कल है, मैं एक ही पर दिखाती हूँ। यहाँ ये वाला जो सेमी सर्कल है, तो इसका डायामीटर तो 14 है ना, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आ जाएगी 7। इसकी आ गई रेडियस 7। तो हम पहले इन चारों सेमी सर्कल का ही देख लेते हैं क्या है। 4 सेमी सर्कल विद रेडियस 7। 5th पार्ट 4 सेमी सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब हमें 2 सर्कल मिल गए हैं। इन 2 का सर्कमफेरेंस हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अब आ जाता है, इनका तो हो गया काम, इस वाले का भी हो गया, इसको भी और इसका भी हो गया। अब देखिए ये जो है, इसको जरा आप ध्यान से देखिए, ये क्या है। ये ऐसे करके एल बना हुआ है और यहां से ऐसे गोलाई जा रही है। इट मीन्स है ये राइट एंगल बन रहा है। एक तो ये हो गया, ये वाला, इसको थोड़ा रेड पेन से हम दिखा देते हैं। ये जो है ये वाला हिस्सा, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये, और एक ये। 4 हैं ये वाले। अगर हम इन चारों को जोड़ें तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम इन चारों को, एक ये वाला है यहाँ से, ये है ऐसी करके, ये ऐसे करके एल है, और ये ऐसे करके आर्क बन रही है। एक यहाँ से भी ऐसे 7 बन रहा है और ऐसे करके आर्क बन रही है। एक ऐसे 7 बन रहा है, उल्टा 7, और ऐसे करके आर्क बन रही है। अगर इन्हें बिल्कुल आपस में मिला दें तो ये एक सर्कल ही तो बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये सर्कल ही बन रहा है। ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन रहा है। 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बनता है। तो ये क्या हो गया, 4 क्वाड्रेंट आर्क। यहां पर हम लिखेंगे 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है, जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो यहाँ पर, तो इन सब में यहाँ 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है। एक सर्कल के 4 टुकड़े किए हुए हैं। सेमी सर्कल के अंदर एक सर्कल के 2 टुकड़े होते हैं, और क्वाड्रेंट के अंदर एक सर्कल के बराबर के 4 टुकड़े हो जाते हैं। तो वो बराबर के 4 टुकड़े ही हमें यहाँ पर ये मिले हुए हैं। और अब इनकी जो, ये देखिए, इसकी यहाँ से लेंथ कितनी है बताइए, ये तो ये यहाँ से सेंटर पॉइंट बनेगा इसका। अगर इन सबको हम मिला देते हैं, ऐसे करके सर्कल था, इन्हें हम मिला देते हैं, तो ये क्वाड्रेंट हो गया। ये क्वाड्रेंट है ना ये वाला, तो ये सेंटर पॉइंट जो है, यही तो सेंटर पॉइंट बनेगा। अब यही तो है ये चीज, ये जो है ये यही तो है। तो यहां से इसकी जो लेंथ है, ये डायामीटर नहीं है, ये रेडियस है। ये सेंटर से मिलेगी जाके और ये रेडियस होगी। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, देखिए, इसकी जो रेडियस रहेगी, इनकी जो रेडियस रहेगी वो रहेगी 14। क्वाड्रेंट की आर्क की जो रेडियस है वो क्या है, 14 है। मतलब ये क्वाड्रेंट बड़े सर्कल से कटा हुआ है।
ये जो है छोटे सर्कल हैं, और ये जो 4 टुकड़े इसके इन्होंने यहाँ पर चिपका रखे हैं, ये बड़े वाले सर्कल के हैं जिसकी रेडियस 14 है। इसको डायमीटर मत समझना, ये 14 जो है देखिए, ये भी 14 है और ये भी 14 है, तो ये पूरी की पूरी 14 है, ये 14। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, 2 क्वाड्रेंट आर्क, क्वाड्रेंट की आर्क है, आर्क मत लिखिए, 2 क्वाड्रेंट, सॉरी यहाँ 4 क्वाड्रेंट आना चाहिए था, 4 क्वाड्रेंट विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर के क्वाड्रेंट है तो मीन्स क्या हुआ, 1 सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है हमें, इसका सरकमफेरेंस निकाल लो, इसका सरकमफेरेंस निकाल लो और हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर 5 इक्वल टू, ये जो बड़ा वाला क्वाड्रेंट है ना, इसको हम आर मानने की वजह कैपिटल आर मान लेते हैं, इसे हम कैपिटल आर और इसको स्मॉल आर। तो अब ये वाले जो सर्कल हैं, ये छोटे सर्कल हैं और ये बड़ा सर्कल है, तो सरकमफेरेंस ऑफ बिगर सर्कल प्लस सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पाई, इसमें हम बड़ा आर मानेंगे 2 पाई आर प्लस, बट यहाँ पर 2 सर्कल हैं, छोटे वाले के 2 सर्कल हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 स्मॉलर सर्कल। तो 2 स्मॉलर सर्कल हैं और ये एक ही सर्कल है, तो प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा और एक फॉर्मूले वाला 2 आएगा, और पाई तो दोनों का ही सेम है और रेडियस दोनों की अलग है। तो अब यहाँ क्या आएगा इसका, इसमें भी 2 है और पाई है, इसमें भी 2 है और इसमें भी पाई है, तो हम 2 और पाई को बाहर निकाल लेते हैं। टू पाई हम बाहर ले लेते हैं थोड़ी देर। अब यहाँ क्या बचा, आर प्लस, यहाँ आर बचा और यहाँ बचा 2r, 2 और स्मॉलर आर। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 तो 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी। कैपिटल आर की वैल्यू तो 14 है, प्लस ये वाला 2 और स्मॉलर आर की वैल्यू 7 है, मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये आ जाएगा 22 को 2 से करेंगे और 44/7, यहाँ 14 प्लस 2 7s आर 14, 44/7 मल्टीप्लाई बाय 20, ये 28 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 7 1s आर 7 और 7 4s आर, अब ऊपर बचा 44 मल्टीप्लाई बाय 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया 176 और मेजरमेंट इसकी दी हुई थी सेंटीमीटर में, तो यहाँ आ गया सेंटीमीटर।
पेरीमीटर, आंसर में हम लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने इसका 5th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। 6th पार्ट में उन्होंने बोला है, ये डायग्राम दिया हुआ है, देखिए। अब इस वाले डायग्राम को भी आप ध्यान से देखिए। ये जो है यहाँ से ये पूरा का पूरा है 28, ये पूरा 28 है। अब 28 है और ये 4 बराबर पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो जब हम 28 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 7, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। हो गया। अब और एक यहाँ से जा रहा है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की आर्क जा रही है ये। तो हमें किस किस का पेरीमीटर निकालना होगा इसके अंदर? एक तो इस वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकलेगा और यहाँ से ये कवर होगा ऐसे करके। एक सर्कल ये हो गया 7 सेंटीमीटर डायामीटर का, दूसरा यहाँ से हो गया 7 सेंटीमीटर डायामीटर का, तीसरा 7 सेंटीमीटर का ये हो गया और फोर्थ ये हो गया 7 सेंटीमीटर का। तो फोर सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल की आर्क हैं ये। तो अगर हम 2 सेमी सर्कल की आर्क को आपस में मिला दें तो वो एक ये आर्क है सेमी सर्कल की और ये दूसरी आर्क है सेमी सर्कल की। तो देखिए पूरा सर्कल ही तो बन गया, ये बन गया ना। तो इस वाली आर्क और इस वाली आर्क को मिलाया क्योंकि मेजरमेंट तो सेम है दोनों की, तो एक ये वाला सर्कल बन गया 7 डायामीटर का। और इस आर्क को और इस आर्क को जोड़ा तो ये ऐसे करके ये छोटा बन गया, कोई नहीं। और तो ये 2, इट मीन्स हो गया कि 4 सेमी सर्कल। 6th पार्ट कर रहे हैं हम इसका। फोर सेमी सर्कल आर्क with same radius, सेम रेडियस करते हैं। तो रेडियस है हमारी 7, अगर डायामीटर है तो रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेमी सर्कल से बनेंगे 2 सर्कल विद रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। 7 हमने इसलिए कट करके डेसिमल में कन्वर्ट नहीं किया है कि पाई वाला 7 इसे कट कर पाएगा शायद आगे जाकर, इसीलिए। हो गया। अब 4 सेमी सर्कल का तो हो गया। अब एक जो है ये आर्क है, इनको हमने इन्हें तो हमने सर्कल बना लिया, बट ये आर्क ही रहेगी बड़ी वाली, और ये बड़ी आर्क है। तो अब हम लिखेंगे इसके अंदर पेरीमीटर ऑफ फिगर 6th में क्या होगा? इसकी रेडियस है 28, इसका डायमीटर है 28, तो रेडियस 14 हो गई इसकी रेडियस को हम आर, कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। कैपिटल आर से हमने इसको डिनोट करा तो ये आ गई हमारी 28 का आधा 14 हो गया। और इनकी जो रेडियस है उन्हें हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, आर इक्वल टू आ गया 7। ये आर 14 आ गया और ये आर 7 आ गया। तो 7/2 ये, और ये 28/2 किया हमने इसको, क्योंकि पूरा का पूरा 28 है तो इस आर्क की जो रेडियस रहेगी वो 14 रहेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर्क लेंथ इक्वल टू आ जाएगा आर्क लेंथ ऑफ बिगर सेमी सर्कल, बड़े वाले की,
प्लस 2, 2 सर्कल है ना, सरकमफेरेंस आ जाएगा इनका, तो ऑफ सर्कल विद रेडियस 7/2। तो आर्क की लेंथ इसकी है, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला था पाई आर, प्लस ये वाला 2, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर स्मॉल वाला। अब पाई पाई तो सेम ही है दोनों में, चाहे तो हम पाई को बाहर निकाल सकते हैं, तो चलिए हम पाई को बाहर ही ले लेते हैं। पाई बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा कैपिटल आर प्लस यहाँ पर 4 और स्मॉल आर। अब पाई की वैल्यू है 22/7, ब्रैकेट में बड़े वाले कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 14, प्लस ये 4, ये वाला 4, और ये आर की वैल्यू है, ये रिया आर की वैल्यू है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 हो गया ये। अब देखिए इसके अंदर 22/7 एज इट इज रहेगा, 14 प्लस ये आ गया हमारा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2 से, 2 इसे कट कर देगा, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 आ जाएगा, 3 इक्वल टू 22/7 और ये आ जाएगा 28। अब 7 1 जार 7 और 7 4 जार 28, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये जो रहेगा इसका पेरीमीटर 6th वाले का, पेरीमीटर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। 7 पार्ट में जो दिया है ये इस तरीके की फिगर दी हुई है। तो देखिए इसके अंदर जो है ये भी सेमी सर्कल की आर्क है, ये भी एक सेमी सर्कल की आर्क है और ये भी सेमी सर्कल की आर्क है, लेकिन इसमें तीनों ही सेमी सर्कल अलग अलग साइज के दिए हुए हैं। तो ये हम सेमी सर्कल 1 मान लेते हैं S1 और इसे हम मान लेते हैं S2 सेमी सर्कल का शॉर्ट फॉर्म में, और इसे हम मान लेते हैं S3। हो गया। अब इसका डायामीटर तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है सेकंड वाले का, और फर्स्ट वाले का भी दिया हुआ है डायामीटर 6 सेंटीमीटर, बट ये जो है ये इसका नहीं दिया हुआ है। तो इसका हमें, जब तक हमें इस आर्क की, जिस सेमी सर्कल की ये आर्क है उसका डायमीटर पता नहीं होगा, जब तक हम लेंथ ऑफ आर्क नहीं निकाल पाएंगे। तो इसकी आर्क की लेंथ निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल, तो ये ऐसे एल बन रहा है, ये उल्टा एल, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो इसको हम नेमिंग तो कोई नहीं, हम वैसे ही लिख लेते हैं, या इसको हम नेमिंग दे देते हैं A B और C। इन ट्रायंगल पहले हमें इसके अंदर, जब तक हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, ये है हमारा 7th पार्ट, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू ये BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर AC हमें फाइंड करना है, इसलिए इसको एज इट इज लिख देंगे। BC 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, AB 6 सेंटीमीटर, AC का स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जार 64, 6 6 जार 36, AC का स्क्वायर इक्वल टू 100। अब AC की वैल्यू फाइंड करनी है तो 100 पे रूट आ गया, AC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर AC की वैल्यू आ गई। देखिए अब जब AC ये 10 है तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसको हम R1 मान लेते हैं, बड़ा वाला है इसलिए हम R1 मान लेते हैं। R1 इक्वल टू आ गई 5 और ये इसको हम, इसका अगर डायमीटर 8 है तो R2 आ गई हमारी 4, 8 का आधा, और R3 इसे हम मान लेते हैं R3, तो R3 आ गई 3 सेंटीमीटर। तो तीनों की वैल्यू आ गई। अब हमें जो इसका ये निकालना है पेरीमीटर निकालेंगे। अब पेरीमीटर निकालने के लिए आर्क लेंथ लेनी होगी, पेरीमीटर ऑफ फिगर 7 फिगर के लिए हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला रहेगा आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल सेमी सर्कल 1 प्लस सेमी सर्कल 2 और प्लस सेमी सर्कल 3, इन तीनों की आर्क की लेंथ अगर हम निकाल लें तो वही हमारा पेरीमीटर होगा। तो अब सेमी सर्कल 1 की आर्क लेंथ क्या है, यहाँ पर कर लेते हैं अब हम इसको। आर्क लेंथ ऑफ 3 सेमी सर्कल S1 S2 और S3 इक्वल टू आ जाएगा हमारा, फॉर्मूले में क्या रहेगा, पहले वाले सेमी सर्कल की लेंथ आर्क लेंथ क्या होगी, प्लस का साइन लगा देते हैं यहाँ पर हम। तो प्लस में पहले हम पहले सेमी सर्कल की आर्क लेंथ निकालेंगे। तो पहले सेमी सर्कल की आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, पाई R1 प्लस सेकंड वाले की, सेकंड सेमी सर्कल की आर्क लेंथ हो जाएगी पाई R2 प्लस तीसरे वाले की हो जाएगी पाई R3। बस अब कुछ भी नहीं रह गया है। पाई, अगर हम पाई को बाहर निकाल लें तो ब्रैकेट में रह जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और R1 की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 22/7। R1 की वैल्यू है 5 प्लस R2 की वैल्यू है 4 प्लस R3 की वैल्यू है 3। बस अब इसको सॉल्व करना रह गया। 22/7 ब्रैकेट में आ गया, 12 आ गया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई तो हो नहीं, कटिंग तो हो नहीं रही है इनकी, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 264/7 आ गया। तो पेरीमीटर इक्वल टू आ गया, डिवाइड करने पर इसका आंसर जो आया 37.71 सेंटीमीटर आ गया। यही इसका आंसर है। ये जो था ये इसका पार्ट ये अलग था, यहाँ पर आंसर इसका खत्म हो जाता है। 8 जो है वो भी इसमें भी सेम इसी तरीके का दिया हुआ है। देखिए ये सर्कल्स हैं, 3 सेमी सर्कल की आर्क है और एक बड़े वाले सर्कल की आर्क है। तो इसकी जो ये पूरा का पूरा जो दिया है 4 दिया हुआ है यहाँ से, अगर इसका डायमीटर छोटे वाले सर्कल का डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी
आर इक्वल टू आ जाएगी 2, और इसकी भी R2 और इसकी भी R2 है। अब ये 4 + 4 + 4 12 हो गया। 12 इस बड़ी वाली आर्क का 12 डायामीटर हो गया। तो इसकी रेडियस क्या हो गई? रेडियस हो गई इसकी 12/2 6 हो गई हमारी। यही है बस इसके अंदर। तो अब इसका पेरीमीटर ऑफ फिगर, ये 8 पार्ट है। पेरीमीटर ऑफ फिगर 8 इक्वल टू आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। ये भी तीन इनको हम 3 आर्क भी मान सकते हैं, तो हम इनको 3 आर्क ही लेकर चलते हैं इस बार। लेंथ, आर्क लेंथ लिख लेते हैं। आर्क लेंथ ऑफ बिगर सेमी सर्कल प्लस 3 है ना, ये 3 आर्क, 3 आर्क लेंथ ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल हो गया। अब इसका हम पेरीमीटर, आर्क लेंथ का फॉर्मूला, इसमें जो है पाई आर है बड़े वाले का, और प्लस ये 3 है तो 3 हो जाएंगे, और ये पाई, और इसका छोटे वाले का जो रेडियस है वो है आर। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें भी हम चाहें तो पाई को बाहर निकाल सकते हैं। पाई को हम थोड़ी देर बाहर कॉमन ले लेते हैं। अंदर कैपिटल आर प्लस 3 स्मॉल आर रह जाएगा। अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। बिगर वाले की वैल्यू जो है वो 6 है, इस रेडियस की 6 आ जाएगा, प्लस 3 एज इट इज लिखेंगे, और छोटे वाले की जो वैल्यू है आर की वो है 2, × 2 लिख देंगे। अब 22/7, ये 6 + 6 इक्वल टू 22/7 और ये 12। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट प्रीवियस जैसा ही कुछ आया है। 37.71 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आ गया इसका इक्वल टू 37.71 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका 8th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट 9 के अंदर ध्यान से देखिए आप। एक तो ये बड़ा वाली सेमी सर्कल की आर्क है, और एक ये जो है छोटे सेमी सर्कल की आर्क है। लेकिन ये दोनों ही सेमी सर्कल की जो डायामीटर है वो सेम है। अगर डायामीटर सेम है मीन रेडियस भी सेम होगी। तो इसकी रेडियस को हम आर मान लेते हैं। आर इक्वल टू 10 डायामीटर है तो रेडियस 5 हो जाएगी, और इसका जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 10 और 10 20 डायामीटर है तो रेडियस इसकी 10 हो जाएगी। तो ये हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर निकाल लिया है। अब पेरीमीटर निकालना रह गया है इसका। पहले हम ये 2 सर्कल हैं, अगर हम इन 2 सर्कल को आपस में मिला दें, इस वाले को और इस वाले को मिला दें, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, तो मिलके पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 2, 9th पार्ट है इसका, 2 सेमी सर्कल with same radius
सेम रेडियस होनी चाहिए बस। सेम रेडियस क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमने ये शो कर दिया कि इन 2 सर्कल का मतलब एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर वाला। अब पेरीमीटर ऑफ फिगर 9 इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 प्लस ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये इन दोनों को प्लस करने पर हमारा इस वाले फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला इक्वल टू आ रहा है हमारा 2 पाई, ये छोटी रेडियस है इसलिए हम इसको आर से डिनोट कर रहे हैं, और ये बड़ी रेडियस है इसलिए हम इसे, और आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है पाई और आर। आर यहाँ कैपिटल में लिखेंगे हम बस। अब इसके अंदर हम इसमें भी हम चाहें तो आर को कॉमन ले सकते हैं, वो पाई को कॉमन ले सकते हैं। पाई को हमने कॉमन लिया तो यहाँ रहा 2 और स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर रहा इक्वल टू पाई अभी बाहर है, तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे अगली बार में 2 रेडियस, आर की वैल्यू तो 5 है प्लस कैपिटल आर की वैल्यू तो 10 है। अब पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 22 अपॉन में 7, 2 5s आर 10, 10 प्लस 10 इक्वल टू आ गया 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 440 अपॉन में 7, इनको डिवाइड किया तो आ गया 62.86 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आ गया इक्वल टू 62.86 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका पार्ट 9 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।